अपना घर, दिल छू लेने वाली अनोखी कहानी। सुशीला सुनो, अभी अभी विकास का फ़ोन आया था। उसने हमें कल आने के लिए कहा है। आने कहा है, पर किस लिए? सुशीला जी ने पूछा। उसने घर लिया है, कल गृह प्रवेश कर रहा है, उसी के लिए हमें बुलाया है। क्या गृह प्रवेश? उसने घर लिया है? हाँ, पर कब लिया? हमें बताया तक नहीं। पता नहीं चलने दिया। क्या आपको मालूम था? पति ने ना में सिर हिला दिया। यह सुनकर सुशीला जी सन्न रह गई। बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? उसने घर ले लिया और हमें बताया तक नहीं। आखिर हमसे क्या गलती हो गई? किस बात की तकलीफ है जो हमसे पूछना, राय विचार लेना तो दूर, जानकारी तक नहीं होने दी? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि हमें बता देगा तो हम घर खरीदने से मना कर देंगे? अब जो भी है सुशीला, रहने दो। क्यों इतना सोच रही हो? अरे वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है जो हर छोटी मोटी बात हमसे पूछे या राय विचार ले। पति की बात सुनकर सुशीला जी की आंखों में भर आए आंसू बह निकले। क्यों ना सोचूं, आखिर हम उसके माँ बाप हैं क्या? हमें इतना भी जानने का हक नहीं? माना कि वह छोटा बच्चा नहीं रहा, पर क्या हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे हम तो एक छोटा काम भी बिना माँ बाप की अनुमति लिए, उनसे पूछे बिना नहीं किया। फिर उसने कैसे कर लिया? वो बताता तो हमें भी खुशी मिलती। देखो वो तब की बात थी, अब समय बदल गया है। बच्चे काफ़ी होशियार और समझदार हो गए हैं। हमारी और उनके सच में काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो अब यह सब सोचना बंद करो। चलो 2 कप चाय बनाओ, हम साथ में बैठकर चाय पीते हैं, फिर बाहर टहलने चलते हैं। पति देव ने सुशीला जी के गाल पर लुढ़काए आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। सुनकर सुशीला जी चुपचाप उठकर रसोई में चाय बनाने चली। रसोई में खड़े खड़े उन्हें पिछली सारी बातें एक एक कर याद आने लगी। जब वो ब्याह कर तब संयुक्त परिवार था, तब 3 जेठानी देवरानी थे और सास ससुर सभी एक साथ रहते थे। परिवार को देखते हुए घर छोटा पड़ रहा था। तब सुशीला जी का कितना मन था कि वो अपनी अलग गृहस्थी बसा ले, अलग घर ले लें, लेकिन पति देव ने साफ मना कर दिया कि जब तक मम्मी पापा नहीं कहेंगे तब तक हम अलग घर नहीं बसा सकते। सास ससुर भी सारी बातें जानते हुए कभी अलग होने को नहीं कहा। उन्हें लगता था अलग होने से उनका घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, इसलिए उनके जीवित रहने तक संयुक्त परिवार ही रहा। फिर बाद में जब घर का बंटवारा हुआ तब 2 बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई लिखाई में जो व्यस्त हुए तो अपना घर बनाने का मौका नहीं मिला, तो जो घर हिस्से में आया उसी में रह रहे थे। हाँ, मन में एक ज़रूर आशा थी कि जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तब एक बड़ा घर बनवाऊंगी, जिसमें हम दोनों पति पत्नी और बेटे बहू सब एक साथ रहेंगे, जो अपना घरौंदा कहलाएगा। पर यहाँ तो अब समझ में आ रहा है, जब कभी पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार क्यों कर दिया। यही सब सोचकर एक बार फिर आंखों से आंसू बह गए। पीछे खड़े पतिदेव उन्हें देख रहे थे। अब की बार ना कुछ बोले ना ही आंसू पोंछे। तुम्हें जितना रोना है रो लो सुशीला, मैं जानता हूँ तुमने उसके परवरिश में अपना तन मन लगा दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, न जाने कितनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। मन में बोलकर वह भी वहाँ से उठकर बरामदे में आ गए। सुशीला जी ने सिर्फ 1 कप चाय पतिदेव के लिए बनाई, खुद नहीं ली और बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, फिर जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पैक कर लो। विकास बोल रहा था कल सुबह ही गाड़ी आ जाएगी। क्या हमारा जाना ज़रूरी है? जाना है तो आप जाइए, मेरा मन नहीं हो रहा। मन उनका भी जाने का नहीं हो रहा था, फिर भी कहा चलिए चलकर आशीर्वाद दे देते हैं। आखिर वो हमारी संतान है, वो हमसे विमुख हो सकता है, हम नहीं। हमेशा बोलता था मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा, फिर अपना घरौंदा बनाऊँगा। सच में उसने अपना घरौंदा बना लिया। पति की बात सुनकर सुशीला जी ने भरी मन से अपना बैग पैक कर लिया। अगले दिन समय से गाड़ी आ गई और वो दोनों बैठकर विदा हो गए। दूर से ही बेटे का घर देखकर सुशीला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। 2 तल्ले का बड़ा बंगला था। कार से उतरकर जब मेन गेट पर गई तो बड़े अक्षरों में लिखा था अपना घरौंदा। सुशीला जी पढ़कर पति की तरफ देखने लगी। तभी उन्होंने घर के नेम प्लेट की तरफ इशारा किया, जहां पर लिखा था
रामनाथ सहाय और सुशीला सहाय। सुशीला जी चौंक गई। अपने दोनों पति पत्नी का नाम देखकर नेम प्लेट पर हम दोनों का नाम लिख दिया ताकि दुनिया वालों को लगे कि माँ बाप के लिए घर लिया है। बड़ा होशियार निकला मेरा बेटा तो। तब तक बेटे बहू भागकर अंदर से आए। मम्मी पापा आप बाहर ही रुकिए। सुनकर दोनों बाहर ही छिटक गए। आखिर अब क्या नौटंकी बाकी है। तभी बेटा बहू कलश लेकर और साथ में पंडित जी को भी, माँ या कलश लीजिए। पापा जी आप माँ का हाथ पकड़िए और या चाबी लीजिए। पंडित जी आप मंत्र पढ़ेंगे, तब आप दोनों अपने हाथों से दरवाज़ा खोलकर कलश लेकर अपने घर में प्रवेश करेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर एक पल के लिए दोनों पति पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ माँ, आपका अपना घर होगा, आपके सपनों का घर। आप दरवाज़ा खोलिए और अपने शुभ कदम रखिए। माँ जी जल्दी कीजिए, सबसे शुभ मुहूर्त है ये, और कुछ ही देर का है तो जल्दी कीजिए। बहू के साथ पंडित जी ने भी कहा तो सुशीला जी ने हाँ में सिर हिलाकर दरवाज़ा खोल कलश लेकर दोनों पति पत्नी घर में कदम रखा। बेटा बहू दोनों ने मिलकर सास ससुर का आशीर्वाद लिया और हाथ पकड़कर घर का एक एक कोना दिखाया। घर के अंदर की सजावट और शानो शौकत देख दोनों दंग रह गए। माँ घर अच्छा लगा। सुशीला जी ने हाँ में सिर हिलाया। माँ आज से एक फ्लोर पर आप दोनों रहेंगे और एक फ्लोर पर हम दोनों। तो बताइए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगी। बेटे ने कहा तो सुशीला जी पति की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगे। नहीं नहीं माँ, मैं अलग होने की बात नहीं कर रहा, बस हमारा फ्लोर अलग रहेगा, लेकिन चाय नाश्ते से लेकर लंच खासकर ड्राइंग रूम एक ही साथ रहेगा। तो आप बोलिए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगे, नीचे या ऊपर। सुनकर सुशीला जी दोनों पति पत्नी बहुत भावुक हो गए। बेटा तुम कहाँ कहो, जहाँ कहो हम वहीं रह लेंगे, पर एक बात बताओ, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। अरे बताते तो कुछ हम भी मदद कर देते। माँ आपका बेटा और बहू दोनों मिलकर इतना कमा लेते हैं कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर ले, और फिर सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है। सुनकर सुशीला जी ने बेटे बहू को सीने से लगा लिया। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसकी सोच गलत साबित हुई। वो बेटे बहू के बारे में जैसा सोच रही थी वैसा नहीं है। समय चाहे तब का हो या अब का, अगर हमने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो अपने संस्कार नहीं भूलते।